नमस्कार, आप देख रहे हैं सीमांचल एक्सप्रेस न्यूज नेटवर्क। संजय कुमार के साथ खास रिपोर्ट। पानीपत की बेटी सालू के साथ ससुराल वालों ने किया लोहे की रोड से प्रहार। आप पानीपत कैसे आए? मैं आज इनके घर पे थी, आंटी को मैंने फ़ोन करा। मैं बेहोश की हालत में नहीं, यहाँ पे स्टेशन से मिली थी वो बस के टाइम। मेरी शादी 10 मार्च 2019 में हुई थी, पानीपत से दिल्ली स्वरूप नगर, गोविंद शर्मा के साथ। फिर मैं उनके साथ रही 1 साल। फिर उन्होंने मेरे को टॉर्चर करना शुरू कर दिया कि दहेज नहीं लेके आई, मारेंगे इसको, वो करेंगे। तो मैं फिर अपने घर आ गई वापस। उन्होंने मारपीट करी तो मेरे घर वाले मुझे ले आए वहाँ से कि चलो देखते हैं। फिर बाद में 6 महीने मैं अपने घर पे रही हूँ। 6 महीने में वे सलाह करके मुझे ले गए पंचायत करके कि हम अब उसको ठीक रखेंगे, अब कुछ नहीं कहेंगे। तो मैं फिर चली गई। मुझे फिर उन्होंने कमरे में बंद करके रखा, मेरी मार पिटाई करी। थोड़े दिन बाद ही फिर मेरा भाई मेरे घर पे गया, मेरी कोथली लेके मेरे से मिलने के लिए बोला। तो घर वालों ने बोल दिया कि वो कहीं गई हुई है। फिर मैं आई घर पे तो मैंने अपने भाई को कुछ नहीं बताया कि इन्होंने मेरे को मारा या कुछ करा। मैंने सोचा घर की बात घर में रहे, अभी घर वालों को पता ही ना चले, ठीक है। फिर उन्होंने बाद में मैंने बताया नहीं। फिर मेरे भाई घर पे चले गए। फिर उसके बाद 1-2 हफ्ते बाद फिर मेरी सास ने मेरे को पीटा कि दहेज नहीं लाई, वो नहीं, काम नहीं करती, ये नहीं करती, कुछ नहीं लाई ये लड़की, कुछ नहीं करती ये लड़की, अपने लड़के की दूसरी शादी करवाएंगे हम, तो इसको छोड़ दो, इसको दहेज नहीं लेके आइए, इसके घर से 50,000 रुपये मांगो। मैंने अपने घर को कुछ नहीं बताया। फिर उन्होंने मेरे को अब 10 तारीख को पीटा, मारा। 9 तारीख की रात को बहुत पीटा और फिर रात को पीटा, बहुत गले पे भी निशान हो रहे हैं, मेरे गला भी दबाया और लोहे की रोड से भी मेरे को पैर पे भी मारा है। फिर रात को उन्होंने मेरी पिटाई करी, सबने, मेरे सास ने, ससुर ने भी थी एक सुनीता आंटी, उन्होंने मेरे को मारा। फिर रात को तो उन्होंने बहुत मारा मेरे को, मेरा गला भी दबाया, मेरे को मारा, रोड से पीटा। फिर अगले दिन सुबह उनकी कुछ बातें चल रही थी कि अब तो हमने इसको छोड़ दिया, आज नहीं छोड़ेंगे इसको, आज तो रात को मार ही देंगे। तो फिर मैं उनकी बात सुन के उनके घर से निकल के मुझे नहीं पता था। उन्होंने रात को मेरे को इतना पीटा, मेरा दिमाग की हालत हिल गई, मेरा दिमाग पूरा हिला दिया। उन्होंने दीवार में सिर मारा था मेरा और गला भी दबाया था। तो सुबह मैं निकल गई वहाँ से, मुझे नहीं पता था क्या टाइम हो रहा है क्या नहीं। मैं वहाँ से सीधा पानीपत आ गई। पानीपत आके मैं गाड़ी में बैठी तो मैंने 2-3 दिन से कुछ खाया भी नहीं था, तो मुझे पता नहीं था कि मैं कहाँ आई हूँ। पानीपत पता चला कि पानीपत हूँ। तो यहाँ से मेरे को एक भैया ले गए कि मैंने उनको बताई कि भैया ऐसे ऐसे मेरी तबीयत ख़राब है। तो वो मुझे अपनी रिश्तेदारनी के यहाँ पे ले गए। तो मैं उनके घर पे रही बेहोश की हालत में 2-4 दिन। अब मेरे को होश आया तो मैंने उन्हें बताया कि उन्होंने मेरे से पूछा कि आप कहाँ की हो। मैंने बोला पानीपत की हूँ। फिर उन्होंने मेरे से नंबर मांगा। फिर मैंने उनको आज नंबर दिया। मुझे पता नहीं था कि मैं कहाँ हूँ, मेरी मानसिक हालत ख़राब हो रही थी उस टाइम। मायका मेरा पानीपत में है, यहीं पे। नहीं, मेरे को नहीं पता था मैं कहाँ पे हूँ। मेरे को आज होश आया तो मैंने आज नंबर दिया उन आंटी को, वो आंटी यहाँ पे ही है। आप बताएं आपके पास कैसे पहुंची है लड़की? मेरे पास तो छोड़ के आए थे, इसकी तबीयत खराब ही, बेहोश थी। फिर वो छोड़ के आए। फिर मैंने इसकी हेल्प करी, इसको दवाई दिलवा के फिर इसे थोड़ा बहुत होश आया। बेहोश में आज थोड़ा होश आया तो इसने नंबर बताया, मैंने इनके पास कॉल कर दिया आज। बस फिर ये आएंगे लेने के लिए। जब आपके पास यह लड़की आई थी, इसकी तबीयत कैसी थी? इसकी होश नहीं था बिल्कुल ही। आज कल भी मैंने पूछा है, कोई होश पे बात ही नहीं कर रही थी, इसके सिर में चोट मार रही थी। आपके घर पर यह लड़की 3 दिनों से रह रही थी, आपने पुलिस को सूचना क्यों नहीं दिया? जब होश ही नहीं था, जब कुछ बता ही नहीं रही थी ये, तो फिर मैं क्या करती? घर वाले को तो प्रूफ चाहिए। तो आप कहाँ रहती हैं? राजीव कॉलोनी रहती। आपकी कौन है ये? मैं इनकी भाभी हूँ। पिछले साल 14 जून को ही हमने इनका समझौता करके, जिसमें एमसी साहब और हमारे घर के बड़े बड़े बुजुर्गों ने फैसला करके भिजवाया था। ससुरालियों ने माफ़ी मांगी थी कि आज के बाद ये काम नहीं होगा। फिर हमने 14 जून को भेज दिया था। 14 जून से अब तक हमारा इनसे घर जाने का आने का कोई कनेक्शन नहीं है, ना ये हमारे घर आई थी। सिर्फ फ़ोन पे ही बातचीत होती थी, उस पर ही हमें कुछ नहीं बताती थी कि मेरे को ऐसे परेशान करते। हम मिलने भी गए तो इनकी सास ननद कोई नहीं छोड़ता था, सब इनके पास ही बैठे रहते थे। आज जब मैं इंक्वायरी करने इनकी दिल्ली गई हुई थी तो मेरे पास फ़ोन आया इन दीदी का
कि आपकी ननद है क्या शालू कोई? मैंने कहा हाँ। कह रही आप उनकी कौन लगती? मैंने कहा उनकी भाभी हूँ। कह रही आपकी ननद मेरे यहाँ है देवी मंदिर रोड पे, आप इन्हें लेने आ जाओ। तो मैं जब 2 घंटे में, मैंने कहा दीदी मेरे को 2 घंटे का टाइम दो, मैं आ रही हूँ। इनके यहाँ जाके देखा, इनकी हालत ऐसी थी, सारे में इनके चोट मार रखी है, बैक पे गला भी दबा रखा है, बैक पे इतनी दर्द है, और रॉड से बता रही कि रॉड से मारा इन्हें। एमसी साहब आप बताएं, क्या इससे पहले भी आपने पंचायत का कोई फैसला किया था इस परिवार का? मेरे वार्ड 13 का मामला है जी, एकता बिहार कॉलोनी का। ये लड़की स्वरूप नगर दिल्ली में भी आई थी। जब से इसकी शादी हुई आज तक इसके कई बार झगड़े हो लिए, और मैंने फैसला करके अपनी गारंटी पे अपनी लड़की बना के इसको मैंने भेजा था, और इसने तकरीबन आज मेरे ख्याल में साल हो लिया ये यहाँ आई नहीं, आनी नहीं थी। अब पता लगा जी मार पिटाई करके ये घर से काट रखी है। तो हम तो इंसाफ के लिए यहाँ आए हैं जी थाने में, ये मैटर है। क्या लड़के परिवार वालों को कोई सूचना दी, या इससे पहले भी कोई मार पिटाई हुई थी? उसमें तो वो लड़का है जी, उनकी कॉलोनी में भी रिश्तेदारी है, जिन्होंने रिश्ता करवाया वो यहीं है, हमारे साथ ही है वो भी। और लड़के के बारे में तो वो बताएगा, हम तो ये कह रहे गलत ही है जिसने मार पिटाई इतनी कर रखी। इसका एक भी शरीर का अंग कोई साबुत नहीं है, इतने पीट रखी, और बेहोश की हालत में ये मिली है जी। हम मेडिकल करवाया है, तो हम तो इंसाफ के लिए आ रहे हैं। आप महिला थाने आए हैं, पुलिस वालों से आपकी बात हुई? एप्लीकेशन वो कंप्लेंट दे रहे हैं जी, लिखने लग रहे हैं। ये गुड़िया लिखेगी और कंप्लेंट देंगे जी, कार्रवाई। आप इनके भाई हैं, आप कुछ बताना चाहते हैं? ठीक है जी, मैं होली पे गया था कोथ लेके, इसको उसमें बाथरूम में बंद कर रखा था। जब मैं देखा, मैं कहा सालू कहाँ पे है? बोली इधर उधर ही होगी। मैं जाके देखा, मैं ऊपर गया, देखा ढूंढा, मैं कहाँ पे है सालू? देखा कि मैंने कुंडी खोली, फिर जब ये बेहोश पड़ी थी, फिर वहाँ के उठा के लेके आया, इसको दवा पानी दिया। मैं क्या होगा कारी पता नहीं कैसे बंद हो गई है वहाँ पे। मैंने इसको बोला होश आया कारी भाई, मेरे को एक बार तो भेज दिया पंचायत करके, अब फिर मेरे दोबारा तुम्हारी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होगी मेरे से, फिर तुम मेरे को भेज दोगे, आना मेरे को यहीं पे है। फिर ये बोली हाथ जोड़ के घर पे मत बताना, रहना मेरे को यहीं पे है। अब मैं यहाँ नहीं, यहाँ से मेरी वो लाश ही जाएगी जैसे भी होगा जी। मारते पीटते अब क्या करूँ बताओ, बड़ों ने भेज दिया, एमसी साहब जो भी है। ये हमारा बिचौलिया था जी, जिसने रिश्ता कराया था, कह रहा था बहुत बढ़िया आदमी है। कई बार ये यहाँ पे आ चुकी है, 6 महीने यहाँ पे रह के गई थी। किसी ने जी शिकायत करी, ऐसे ऐसे ये वो करते हैं, मतलब ये जीन्स पहनती है, वो है, कोई शिकायत करने वाला था जी यहाँ पे। कोई कुछ बता रहा है उनको, कोई कुछ बता रहा है जी, ये पता नहीं कौन है, किसने शिकायत करी है। भाई आपने रिश्ता कराया था, आपको कुछ पता था या नहीं पता था कि लड़का नशेड़ी है? 3 साल शादी को हो गई थी, पहले ठीक माहौल था उनका, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। अभी इनकी 1.5 साल से ज्यादा इस बात पर लड़ाई होती थी, पंचायत में तो बैठे थे आप? घरेलू लड़ाई थी जी पहले, छोटी मोटी, भाई ये काम नहीं किया, वो काम नहीं किया, ऐसे थी। तो पिछले साल हमने समझा बुझा के दोनों को, भाई इसको भी भाई घर बसाने वाली बात करते हैं। अंकल जी एमसी हमारे, उन्होंने भी दोनों ने बिठा के भी घर बसाना है लोग, तो ऐसे ही इनका समझौता करवा दिया था जी, भेज दिए थे। 1 साल हो गया। आप लड़की वालों के साथ हैं, लड़के वालों के? हमने इसका अपने हाथ से दान कर रखा है, इसका कन्यादान हमने अपने हाथ से कर रखा है। हमारी बहन है, जैसी इनकी बहन है ऐसी हमारी पड़ोस में है, एक ही गली में घर है। कोई दिन हम इनके साथ